धोखा हुआ। इन लोगों ने तुझे उम्मीदवार बनाया, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही कि तुझे तो कहा चुनाव लड़, और चुनाव अपन पिछली बार भी जीत जाते, मगर इन लोगों ने एन वक्त पर तो भाई कहीं उड़ीलाल जीत न जाए तो लास्ट में कह दिया किसी और को हराना है, तो कांग्रेस को वोट दिला दिया, इसलिए पिछला चुनाव अपना हारे। मैं जब जनता के बीच गया तो जनता ने कहा कि जिस तरह से आपको 47,000 वोट मिले, अगर हमें पहला पता होता तो हम भी आपको वोट दे देते। मैं उसी उम्मीद के साथ आप सबके विश्वास की से फिर से मैदान में डटा रहा और मेहनत से मेहनत करता रहा, मगर मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, मगर जब पंचायती राज चुनाव थे आप सबने अच्छा सहयोग दिया, जिसकी वजह से वल्लभ नगर पंचायत समिति में अपना प्रधान बिठाया। आपके आशीर्वाद से पूरा वर्ग में फिर से प्रधान बिठाया। 7 में से 5 जिला परिषद सदस्य आपने जीता के दिए, तो मेरी मेहनत में कहां कमी रही ये आप बताइए। मगर मुझे पता लगा कि इन लोगों ने वल्लभ नगर के अंदर आप सबकी जागृति की वजह से इन्होंने एक षड्यंत्र रचा। कहीं 70 साल की जो राजनीति है हमारी, ये जाग उठा है, कहीं छीन इन्होंने। इस वजह से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 महीनों में इस उड़ीलाल को रोको एक अभियान चलाया। इस अभियान में मगर मैं धन्यवाद देता हूं हमारे दोनों प्रधान, उप प्रधान और जितने भी जनप्रतिनिधि जीते थे, उन्होंने भी मेरा हौसला बढ़ा के रखा है और आज भी कंधे से कंधे मिलाकर साथ दे रहे हैं। मुझे ये भी मालूम है आप जो आज इतनी तादाद में यहाँ पधारे हो, सिर्फ और सिर्फ इस वल्लभ नगर विधानसभा का एक दर्द महसूस कर रहे हो, और आज सिर्फ और सिर्फ मुझे देख रहे हो कि इंसान कैसे क्या करेगा। आप बताओ भाइयों, ये चुनाव को लड़ना है तो आप बताओ किस तरीके से लड़े। इन लोगों ने अभी एक और षड्यंत्र बना लिया है, टिकट उड़ा दिया, कोई बात नहीं, मगर आप सबका आशीर्वाद, माताओं, बहनों, भाइयों, दोस्तों, आपके सब आशीर्वाद है। मैं जब घर से निकल रहा तो मुझे पता लगा और बताया, अब तो ये आपस में गठबंधन भी कर रहे हैं। ये सब आपस में गठबंधन कर रहे हैं कि टिकट नहीं दिया, उसको रोक दिया, मगर वल्लभ नगर की जनता उसको फिर से मैदान में ला दी है, तो तीनों एक होने के लिए भी विचार कर रहे हैं। तो साथियों बताओ, अब मुझे क्या करना है आप बताओ। अगर इसी तरह आपका आशीर्वाद बना रहा, अगर इसी तरह आपका आशीर्वाद बना रहा, तो मेरे शरीर में जितना भी खून है मैं इस वल्लभ नगर की विधानसभा के लिए बहा दूंगा। और इन सरकारों को बारी बारी से अपन वोट देते आए हर 5-5 साल के लिए। जब चुनाव आता है दोनों एक हो जाते हैं, वो उसके घर बधाई देने जाता है, वो उसके घर बधाई देने जाता है, क्योंकि वो एक ही परिवार। मगर भाइयों, अपने सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय रणधीर सिंह जी, माननीय हिम्मत सिंह जी और
कृति कुंवर जी, सभी एक ही परिवार से आते हैं। और अब आपने जो मुझे उम्मीदवार बनाया है वो सिंह नहीं होकर एक लाल है। मुझे भी पता है कि 70 साल तक सिंह जी ने ही राज किया है। वो भी एक सोच रहे हैं कि सिंह जी ने राज किया, अब कोई लाल ना आ जाए, मगर ये बैठे हुए सब उधर लाल हैं। तो अगर आपका साथ ऐसे ही रहा तो कितने लालों को वो रोकेंगे। मैं उनको कहता हूं, कब तक इन लालों को रोकोगे? हमें भी तो कभी आपके बीच में आने दो, हम भी एक किसान पुत्र हैं। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इस मन से कहता हूं, कभी इन्होंने खेत के क्यारे में, कभी मक्की के खेत में गए हैं, तो मैं इस मन से माध्यम से कह रहा हूं, बता दो कि इन्होंने कभी खेती कैसे होती है। जो तीनों चुनाव लड़ रहे हैं उनको पूछ लो आप। क्या करें इस वल्लभनगर को बर्बाद होने दें? फिर एक राज परिवार से ही धन बल के साथ इनको चुनाव लड़ने दें? मैं भी एक आपका बेटा हूं, किसान परिवार से, किसान की समस्या समझ सकता हूं। कब लाइट की जरूरत कब होती है, 3 फेज की लाइट की जरूरत रात को या दिन को कब होती है, कोई टाइम। मगर इनको जब फोन करो तो ये आगे फोन करते थे, भाई लाइट चालू कर दे। उनको ये टाइम नहीं पता रहता कि किसान को कब जरूरत है। सर्दी आती है तो रात को मिलाते हैं, ये आप सब जानते हैं। यहाँ किसानों को कमजोर करने का भी इनके 70 साल से एक रवैया रहा है। मेरे बहनों, इतनी लंबी विधानसभा है, पास में वल्लभनगर विधानसभा है, लसाड़िया है। उनकी तुलना अपने विधानसभा से करके देखो, उनकी रोडें देखो, आप रोजगार के साधन देखो। वल्लभनगर में 3-3, 4-4 जगह रिको इंडस्ट्री है। गुडली में चले जाओ, खनवाड़ चले जाओ, कलरवास चले जाओ, ताकि रोजगार मिलेगा तो आदमी सक्षम होगा, अपने बाल बच्चों को पढ़ा पाएगा। मगर इन्होंने वल्लभनगर की जनता को दबा के ही रखा है। कुछ इंडस्ट्रीज वाले इधर आए थे भूतपुरा की तरफ, तो अपने आप को इन्होंने अपने लोगों को बेचकर परेशान करके रवाना कर दिया। 100 बीघा जमीन के करीब 100 बीघा जमीन इस सिंगल में इंडस्ट्री को दी। क्या फायदा हुआ अपने को? एक भी वहां किराने की दुकान नहीं लगा सकते। तो ये क्या चाहते हैं? आज बिल्डर चले जाओ तो हॉस्पिटल की जमीन दोनों जनों ने मिलके अपने दलालों के माध्यम से दखल। मैंने बिल्डर में भी मकान लिया, मेरे दोस्त का, मैंने कहा भाई मैं कुछ दिन रहूंगा। बोर्ड लगाया, इन लोगों ने कोरोना काल में मुझे इतना परेशान किया। मुझे कभी नगर पालिका से फोन आते कि बोर्ड हटा लो। भाई उसमें लिखा हुआ तो सिर्फ उदयलाल डांगी और एक टीवी तो बना हुआ था। अरे भाई मैं वहां रह नहीं रहा हूं, कभी आ रहा हूं जा रहा हूं, मगर मेरा बोर्ड तक उखाड़ दिया। मगर वल्लभनगर की जनता, आप जनार्दन जो बैठे हैं, इस बार इन दोनों को, तीनों को वल्लभनगर विधानसभा से उखाड़ कर फेंकना। मैं किसी समाज का खिलाफ नहीं हूं, मगर 70 साल से वोट तक हम भी देते आ रहे थे। आज मावली में चले जाओ, राजपूत, जैन, ब्राह्मण, डांगी सब समाज के विधायक बने। इसलिए हम भी इस वल्लभनगर में हक मांगते कि एक मौका हमें दे दो। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि इस बार टिकट भी नहीं गया, तो मैं मेरे यहां बैठे हुए नेता जिनको हमने 80-80 हजार से वोट से जीता के भेजा, उनको गलतफहमी पैदा हो गई। मगर इस चुनाव में इनको असली पता चल जाएगा कि आपको कितने वोट मिल रहे हैं। वो तो मोदी जी का चेहरा था, इसलिए 80-80 हजार से जीते। आपको 80 हजार की लीड से
किसी पार्टनर को यहाँ लाके उतार दिया। अरे भाई पैसों की जरूरत होती तो मुझे कहते, मैं मेरा मकान बेच देता। मगर इस वल्लभ नगर में मैं कुछ विकास करा सकूं, इस लायक तो मुझे रहने देते। मगर इन्होंने जो भी किया, भगवान ने उनको जो करने के लिए सोचने पर मजबूर किया, उनके अंत के लिए किया। भाई कह रहे थे गुलाब जी के लिए, पर मैं इस मंच से कहूंगा, इस बार कटारिया साहब की कोई गलती नहीं। उन्होंने 3 दिन पहले मुझे कहा कि भाई तुम थोड़ा सा अपने एमपी साहब को भी इशारा करो। मैंने एमपी साहब के पास गया तो मैंने कहा सर कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर दो। मैंने जितना गड़गड़ाना बड़बड़ाना करा। हमारे साथ हमारे साथी मंडल अध्यक्ष, पूरे मोर्चे के अध्यक्ष रूबीज रिसोर्ट में प्रदर्शक आए थे, तो उन्होंने पूरे एक एक को पूछा था। उस लिस्ट में 108 मेंबर थे जो पदाधिकारी थे भारतीय जनता पार्टी। उनमें से 103 कार्यकर्ताओं ने उदयलाल डांगी का नाम लिखा, 5 जनों ने अन्य लिखा। तो बताओ ये कहां का राम गरम है। 5 जो नाम दिए, जो भी सेकंड में उसको टिकट दिया और 103 वाले को टिकट काट दिया। तो आखिर में कहीं न कहीं इन्होंने पैसों का सौदा लग रहा है। मगर ये वल्लभ नगर की धरती के जो नौजवान साथी माताओं बहनों, ये पैसों के सौदे करके जो आए हैं उनको उखाड़ के फेंकेगी, यही मुझे पूरी उम्मीद है। अब मैं आप बताऊं घटनाक्रम इन्होंने कैसे करी। 7 तारीख को मैंने 6 तारीख को फोन किया, मैंने कटारिया साहब को, तो सर मुझे अगर उम्मीदवार बना रहे हो तो मुझे थोड़ा मौका मिल जाएगा, मैं मुहूर्त पूछ लूं, ताकि पिछला चुनाव में हार चुका हूं और इस बार चुनाव हारे नहीं, हम जीतने के लिए लड़े। तो उन्होंने कहा भाई देखो तुम्हारा मुहूर्त है तो फार्म भर दो, पर निशान का कोई अभी मैं कह नहीं सकता, आपके एमपी का थोड़ा इसमें अड़चन कर रहे हैं। ये सच्चाई है, चाहे मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, मगर सच्चाई है, वो सच्चाई बता के रहूंगा। तो मैंने एसपी साहब से और प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराजी भाई साहब के पास गया, मुझे बुलाया गया। तो मैंने कहा कि भाई आप फार्म भर रहे हो। मैंने कहा भाई मैं चाह रहा हूँ कि अगर उम्मीदवार मुझे बना रहे हो तो मैं फार्म भर दूँ मुहूर्त से, आपका सिंबल कल आवे परसों आवे, पर मुहूर्त से काम हो जाए। तो उन्होंने कहा भाई हम चाह रहे कल करो। तो वहाँ के जो कार्यकर्ताओं को धन्यवाद है, वो अड़ गए, लड़ गए कि नहीं चुनाव लड़ना है तो इनके मुहूर्त से बनने दो। मगर उनका क्या षड्यंत्र था, बाहर गए, वापिस आए कि यार हम प्रदेश में पूछ के आए। पूछा उन्होंने और कहा भाई आप फार्म भर दो। तो हमने कहा ठीक है सर। तो आप, मैंने कहा 8-10 हज़ार लोग पब्लिक यहाँ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पिछले 8 महीने में विकास होने लगा है और 8 महीने में जो जो गांव देवरा आप सबने काम मांगे वो काम होने लगे इन प्रधानों के माध्यम से। तो मैंने कहा भाई जनता आएगी तो हम गाड़ी घोड़े लगाते तो लगाओ। मगर उन्होंने एक कहा कि आप दोनों फार्म भर दो। मैंने कहा भाई दोनों फार्म कैसे भर दो, और कौन है? एक तो मैं भर रहा हूँ, तो कोई नाम तो बताओ। तो थोड़ी देर उन्होंने रुक के साथ रुकी, फिर उन्होंने कहा हिम्मत सिंह जी भी फार्म। ये तो क्या बात है, मैंने कभी देखा नहीं। सोचा कोई बात नहीं, जो होना होगा। कि मैं फील्ड में काम कर रहा था, फील्ड पे विश्वास कर रहा था और आप सबके आपने हर इंसान ने आपने मेरा नाम ही बताया। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कहो उनको कल वो भी आ जाए, हम साथ में फार्म भर दे, जिसका सिंबल आएगा ओके हो जाएगा, नहीं आएगा तो कट जाएगा। कि ठीक है, गाड़ियों की व्यवस्था कर दी, जगह जगह सूचना करवा दी और रात को 11 बजे फोन आता है तो भाई साहब फोन कल नहीं भरना, परसों भरना। मैंने कहा भाई सब तैयारी कर ली है, सब जगह कह दिया है, गाड़ियाँ कर ली है, बसें कर ली है, कार्यकर्ताओं ने सब साधन कर लिए। तो उन्होंने कहा आज इंतजार कर लो, कल भर दो। मैंने देखा प्रदेश से कोई बड़े लोग आ रहे होंगे तो चलो भाई उनके साथ फार्म करेंगे, उसका अच्छा संदेश जाएगा।
और ये भी कहा कि अगर अपन उनके विपरीत करेंगे तो बहुत गलत निर्णय लेने के नुकसान हो जाएगा। तो मुझे कहा लिख के डाल दो, कल पढ़ेंगे। मैंने 11-12 बजे वापस लिख के डाल दिया, कार्यकर्ताओं को फोन किया कुछ तो, और संबंधित विधानसभा नशहरिया वालों को भी फोन किया, भाई तनय लाल जी को। तो मैंने कहा यार भाई आपको भी मना किया गया, तो यार मेरे को भी मना किया कि कल भरेंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर तो दोनों जगह कैंसिल हो रहा है, कल भरेंगे। मगर रात को 1 बजे 1:15 बजे के करीब मैसेज आता है कि हिम्मत सिंह जी आ रहा है। इतनी सी देर लगी, आधा घंटा। इसको धोखा कहते कि क्या है? इनको लग गया था ये 7 तारीख को फार्म भरेगा और 7 अब हजारों की तादाद पधारोगे, डर गए थे। और मुझे विश्वास में ले लिया कि कल की जगह परसों भर लें। मगर इन्होंने जो धोखा दिया, ये उठाड़ा माता जी कभी इनको माफ नहीं करेगी। उसके बाद मैंने एक पार्टी का फार्म भरा, एक निर्दलीय फार्म भरा, और मैंने इंतजार किया कि पता नहीं कि भाई मेरा 8 तारीख लास्ट डेट है, क्या पता सिंबल दे देंगे किसी नेताओं के आपस में कानाफूनी चल रही थी। तो मैंने फार्म पार्टी का भी भरा, एक निर्दलीय भी भरा। तो उन्होंने 8 तारीख 2 बजे तक मैं इंतजार करता रहा, और जब मुझे पता लगा एसडीओ कार्यालय से कि उनका सिंबल उनको दे दिया, उसी वक्त हमारे बीच में हमारे एक अवतार पुरुष हनुमान जी बेनीवाल साहब पधारे, और उन्होंने 2 दिन पहले मुझे फोन किया तो मैं हनुमान बेनीवाल बोल रहा हूं। मैंने कहा मोदी भाई साहब से बात करनी है। तो मुझ में भी भारतीय जनता पार्टी का घमंड था। मैंने कहा भाई साहब बाद में बात करूंगा। मुझे नहीं पता था कोई इंसान मेरे काम आएगा। मगर साथियों, इस वक्त जो साथ दिया इन्होंने, जो हौसला बढ़ाया पूरी ताकत के साथ, कौदिलाल जी आप चुनाव लड़ो। मैं होटल में नहीं रहता हूं, हमेशा मैं घर में रहता हूं, मगर ये चुनाव आप लड़ोगे, मैं 25 के 25 दिन इस वल्लभ नगर को दूंगा। मैंने कहा भाई साहब 70 साल से ये राज करते आ रहे हैं, पिछला चुनाव में लड़ा तो मेरे पास पार्टी का हाथ था, इन लोगों ने थोड़ी मुझसे रखी, और छोटा मोटा मेरे भी वजन का जैसा काम था, जिनमें डर भी था। मगर इस बार एक तरफ कांग्रेस की सरकार चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ केंद्र की सरकार चुनाव लड़ रही है, और तीसरी तरफ एक राजघराना चुनाव लड़ रहा है। इसमें हमारे बहुत दिक्कतें आएगी। तो मैंने अपने साथियों से पूछा कि भाई साहब ये अलग ही प्रवृत्ति के लोग हैं, अपन कहीं इनमें झगड़े में फंस जाएंगे। अभी अपन अकेले पड़ गए थे, बेनीवाल साहब के साथ मिलना ही चाहिए। रावत समाज के भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये सब मेरे घर 150 जने आए तो भाई साहब बेनीवाल साहब से मिलो। तो बेनीवाल साहब ने कहा आपको डरने की जरूरत नहीं है, या अगर किसी कार्यकर्ता के कोई टच करेगा तो मैं दिल्ली में ईंट से ईंट बजा दूंगा। राजस्थान की विधानसभा को हिला के रखा दूंगा। आपके पास राजस्थान विधानसभा में 3 एमएलए हैं। केंद्र में मोदी जी से बात करने का खुद में भी हिम्मत है। ऐसे एक मर्द आदमी ने वल्लभ नगर विधानसभा में अपने विधानसभा को जिताने के लिए हमारे बीच में आए। मैं तहे दिल से इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का स्वागत करता हूं। और ये जो बेटे हैं, ये समस्त कार्यकर्ता, नौजवान, बुजुर्ग माताएं बहनें आपसे काफी उम्मीद लेके आए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सीट को जिता के इन गद्दारों को सबक सिखानी है। भाई
भाइयों दोस्तों, राजनीति में मेहनत से कुछ नहीं मिलता लगे मुझे। मैं मेरे रिश्तेदार और परिवार का घर तक भूल गया। मैंने इस विलमनगर विधानसभा को मेरा परिवार बना लिया। अब ये विलमनगर विधानसभा मेरा परिवार है। आप बड़ बुजुर्ग मेरे पिता है, माता है, भाई हैं। आप सबका आशीर्वाद बना रहे। मैं हमेशा आपके बीच में रहूंगा, ये मैं आपसे पूरा विश्वास दिलाता हूं। आप सुबह से 8 बजे से निकले, भूखे प्यासे हैं, सबके नवरात्रि के उपवास हैं, मगर मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप इस कठिन घड़ी में जो आप मेरा साथ दे रहे हैं, जिंदगी में मैं आपका ये एहसान नहीं भूल पाऊंगा। जब तक जीऊंगा तो सिर्फ विलमनगर के इन आप जो विराजमान जो जनता है, इनके लिए जीऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पधारे। आप कार्यकर्ता वही के वही हो, मगर इस बार निशान अपना बोतल का निशान, ये अपना एक निशान है, मगर भगवान का आशीर्वाद भी है। जहां तक मेरी सोच है, ये निशान ऊपर ही ऊपर आने वाला है। ये निशान 1 नंबर पे आने वाला है। आपका आशीर्वाद बना रहे। मैं भी एक छोटे परिवार से हूं। आज पहली बार ऐसा हो रहा होगा, जो मंच पे आते हमारे नेता, उनका पूरा परिवार मंच पे, मगर मेरे बाल बच्चे आपके बीच में किस जन्म में है। बहुत बहुत धन्यवाद।